गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर 8 जो है मूवमेंट इन एनिमल्स, ये अपन जो है इसमें पढ़ रहे थे। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है उसके लिए अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स में भी अपन ने किया था कि जो रिब केज होता है उसमें 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, मतलब टोटल जो है 24 बोन्स होती हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और वो सारी की सारी जो है स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम जो है उससे सारी की सारी बोन्स जुड़ी होती है, और जो लास्ट वाले 2 पेयर जो हैं वो नहीं जुड़े होते, किससे? स्टर्नम से। ठीक है, बोल रहे हैं द लास्ट 2 पेयर ऑफ द 12 पेयर ऑफ रिब केज ribs are not attached to the sternum, they are called floating bones। मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो ये रिब केज जो है इसमें 12 पेयर ऑफ जो है बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें ऊपर वाली सारी जो है यहाँ पे एक स्टर्नम होता है बेटा, स्टर्नम जिससे जुड़ी होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली जो 2 हैं, लास्ट वाले जो 2 पेयर हैं बोन्स के, वो इससे जुड़े नहीं होते हैं। इनको फ्लोटिंग बोन्स या फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को और हार्ट को। तो रिब केज जो है उसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसको? लंग्स को एंड हार्ट को। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि बेटा ये ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं रिब केज। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बेटा बोन्स ऑफ द लिम्स। मूवमेंट इन एनिमल्स में पढ़ेंगे अपन, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। स्केलेटल सिस्टम में आज अपन पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द लिम्ब। लिम्स होते हैं बेटा, लिम्स का मतलब हैंड वाले और लेग वाली जो बोन्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बोन्स ऑफ द लिम्स, तो इसमें भी बेटा इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है बेटा फोर लिम्ब, एक होता है बेटा हिंड लिम्ब। ठीक है, ये 2 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। ए ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स, द अपर लिम्ब आर कॉल्ड द फोर लिम्ब और आर्म, यानी आर्म वाला पार्ट जो है ना, यानी अपने हाथ वाली जितनी भी बोन्स होती हैं वो किस में आती है? फोर लिम्ब पे आती है। और लेग वाली सारी जो बोन्स है वो किस में आती है बेटा? हैंड लिम्ब पे आती है। ठीक है, द लोअर लिम्ब आर कॉल्ड द हैंड लिम्ब और द लेग्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द आर्म इज डिवाइडेड इनटू फोर आर्म एंड द लोअर आर्म। इसमें भी अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्म जो है ना, और इसको अपन बोल सकते हैं लेग। तो आर्म जो है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन, फोर आर्म। ठीक है, और अपन इसको बोल देते हैं लोअर आर्म। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। फोर लिम्ब जो है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बेटा, फोर आर्म एंड ए लोअर आर्म। ठीक है, अब देखो हाथ जो होता है ना, हैंड जो होता है ना, उसकी रिब्स, उसकी हड्डियां जो है किस तरीके से होती है। देखो द बोन इज द फोर आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस, यानी जो अपर पार्ट होता है। देखो हैंड जो है ना उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो एल्बो है उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, एल्बो से ऊपर वाला पार्ट। तो एल्बो से ऊपर वाला पार्ट जो है उसको अपन बोल रहे हैं फोर लिम्ब। ठीक है, या सॉरी फोर आर्म, क्या बोल रहे हैं? फोर आर्म। और इससे एल्बो से नीचे वाला जो पार्ट है हैंड का, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? लोअर आर्म। ठीक है, अब लोअर आर्म जो है देखो, इसमें तो फोर आर्म में तो होती है ह्यूमरस, एक इसमें क्या होती है? लॉन्ग बोन होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या? फोर ह्यूमरस। क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमरस। मतलब अपर आर्म जो है उसमें क्या होती है? एक जो है हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? ह्यूमरस। और लोअर आर्म में जो है 2 होती है बेटा, एक तो होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना, ये 2 होती है किसमें? लोअर आर्म में। तो हैंड वाले 2 पार्ट, हैंड जो है वो इसमें जो अपर जो आर्म है उसमें बेटा एक ही बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और लोअर आर्म जो है यानी एल्बो के नीचे वाला पार्ट जो है हैंड का, उसमें दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, 2 नाम याद रखोगे, रेडियस और अल्ना।
द बोन्स दैट फॉर्म द हैंड आर जॉइंटेड टू द लोअर आर्म बाई 8 रिस्ट बोन्स, यानी ये कलाई वाली जो बोन्स होती है वो होती है बेटा 8, ठीक है। देर आर 5 पाल्म बोन्स, यानी जो हथेली की जो बोन्स होती है वो होती है 5, एंड 14 फिंगर बोन्स, यानी उसमें से जो है 14 कितनी होती है, फिंगर बोन्स होती है 14 फिंगर बोन्स, ठीक है। और 5 होती है बेटा पाल्म बोन्स, ये होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। द ह्यूमरस इज कनेक्टेड टू द कॉलर बोन्स। कॉलर बोन्स होती है बेटा जो शोल्डर वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट रहती है कॉलर बोन्स, एंड द शोल्डर ब्लेड्स, और शोल्डर ब्लेड्स भी वहीं होते हैं, ठीक है। द शोल्डर ब्लेड्स आर अटैच टू द बैकबोन, यानी जो हैंड को जो है शोल्डर ब्लेड्स क्या करती हैं, बैकबोन से कनेक्ट करती हैं। तो ये आपको याद रखनी है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। फोर लिम्ब मतलब हैंड वाला पार्ट हो गया, आर्म वाला पार्ट हो गया, और आर्म को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर आर्म एंड लोअर आर्म। फोर आर्म का मतलब हो गया जो एल्बो के ऊपर वाला पार्ट है हैंड का, उसमें एक ही जो है बोन होती है ह्यूमरस, और लोअर आर्म में जो है 2 होती है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। ये जुड़ी होती है बेटा फिंगर, जो रिस्ट वाली पार्ट है उससे जुड़ी होती है, और रिस्ट जो है उसमें जो है कौन कौन सी कितनी होती है, 14 फिंगर बोन्स होती हैं और 5 जो है पाम बोन्स होती हैं। इस तरीके से आप याद रखोगे। अब जो है इसमें देखो लोअर आर्म जो लोअर लिम्ब है या हिंड लिम्ब जिसको बोलते हैं अपन, देखो हिंड लिम्ब जो है इसमें भी अपन इसको देखो इसमें एक तो आ जाएगी बेटा थाई बोन आ जाएगी, ठीक है, फीमर जिसको बोलते हैं। हिंड लिम्ब हैज 1 लॉन्ग थाई बोन, थाई बोन जो होती है, थाई बोन को बोलते हैं फीमर, क्या बोलते हैं बेटा, फीमर, ये होता है, ठीक है। तो थाई में जो है एक लंबी बोन होती है उसको अपन बोलते हैं फीमर, और इसमें लिख लेना लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटा। यानी ह्यूमंस की सबसे लंबी बोन जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, फीमर, याद रखोगे इसको। तो थाई बोन होती है और इसको बोलते हैं अपन फीमर। फीमर बॉडी की जो है लार्जेस्ट बोन होती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में जो लोअर हिंड लिम्ब है, यानी घुटना जो होता है ना उसके नीचे वाला, ठीक है, पार्ट, तो उसमें दो बोन्स याद रखोगे आप लोग, कौन कौन सी, टीबिया एंड फेबुला, टीबिया एंड फेबुला, टीबिया एंड फेबुला, ये 2 होती हैं बेटा। तो इस हिंड लिम्ब को भी अपन जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेग वाले पार्ट को, लेग को जो है अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो थाई वाला पार्ट और एक जो है घुटने से नीचे वाला पार्ट जो है, यानी टो से नीचे वाला पार्ट जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो घुटने से नीचे वाला पार्ट जो है उसमें टीबिया एंड फेबुला 2 बोन्स होती हैं, और थाई बोन जो होती है वो होती है फीमर, ये आपको याद रख लेना है। तो 7 एंकल बोन्स जॉइन टू द फीट टू द लोअर लेग, मतलब इसको जो है 7 एंकल जो होती है ना उसमें 7 बोन्स होती हैं जो इसको कनेक्ट करती हैं। द लोअर एंड द अपर लिम्स आर जॉइन बाय द नी, जो नी है उससे ये दोनों जॉइन होते हैं, मतलब लोअर हिंड लिम्ब और अपर हिंड लिम्ब जो है नी से जो है कनेक्ट रहते हैं। द नी बोन इज कॉल्ड द नी कप, ठीक है, नी कैप और पेटेला, ठीक है। तो नी जो होता है ना उसमें एक बोन होती है, उसको अपन बोलते हैं नी कैप, ये याद रखोगे। फिर है फंक्शन ऑफ द लिम्स। फंक्शन ऑफ द लिम्स में बेटा 4 लिम्स हेल्प टू होल्ड लिफ्ट एंड ग्रिप, यानी किस चीज़ को पकड़ने में, उठाने के लिए, ठीक है, किस चीज़ को होल्ड करने में अपना हाथ हेल्प करता है, हैंड हेल्प करता है, या आर्म जो है उसके थ्रू अपन ये फंक्शन करते हैं। उसके बाद में द हिंड लिम्ब बेयर द वेट ऑफ द बॉडी एट द रेस्ट, यानी जब अपन रेस्ट में होते हैं तो हमारा हिंड लिम्ब यानी लेग्स जो होते हैं हमारी बॉडी का जो वेट होते हैं उसका क्या करते हैं बेटा, बेयर करते हैं, मतलब सहन करते हैं या फिर उसको झेलते हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करती है वो किन की वजह से करती है, जो है हिंड लिम्ब की वजह से करती है। फिर है ग्रिडल्स। बेटा ग्रिडल्स जो होते हैं, एक तो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेट्रोरल
ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। तो पेक्टोरल ग्रिडल में आ जाती है बेटा ये शोल्डर वाली जो बोन्स है उनके बारे में बता रखा है, और पेल्विक जो ग्रिडल है बेटा वो है हिप बोन्स और थाई बोन्स के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ग्रिडल्स जो हैं उसमें उसके फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको। देखो पेक्टोरल ग्रिडल जो होती हैं वो शोल्डर ब्लेड्स आती हैं उसमें, और कॉलर बोन्स, इनको अपन बोलते हैं क्या, पेक्टोरल ग्रिडल, जो आर्म को जो है किससे कनेक्ट करती है बेटा, बैक बोन से, ठीक है। उसके बाद में पेल्विक ग्रिडल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें दो आती हैं, एक तो हिप बोन एंड थाई बोन। द हिप बोन हैज़ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द फिट्स दैट हेड ऑफ द थाई बोन ह्यूमर। मतलब फीमर जो होती है ना, फीमर जो होता है ना उसका अपर पार्ट जो होता है ना, हेड पार्ट, वहाँ पे ये जो है प्रेजेंट होती है हिप बोन्स जो इसको कनेक्ट करती हैं लेग से। तो पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल ये आपको याद रखना है। फंक्शन ऑफ ग्रिडल देखो दे रखा है, द पेक्टोरल ग्रिडल लिंक द आर्म विद द वर्टिब्रल कॉलम, यानी पेक्टोरल ग्रिडल जो होती हैं वो आर्म को जो है किससे कनेक्ट करती है बेटा, बैक बोन से, ठीक है। द कॉलर बोन सपोर्ट द वेट ऑफ द एंटायर आर्म, यानी जितनी भी आर्म का जो वेट होता है वो कॉलर बोन्स उसमें सपोर्ट करती हैं। द पेल्विक ग्रिडल लिंक द लेग्स विद द लेग वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पेल्विक ग्रिडल जो होती है बेटा वो लेग को किससे कनेक्ट करती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो इस तरीके से अपन जो है इनमें ये फंक्शन इनके याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे अपन जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।